नमस्कार, स्वागत है आपका लाख टके की बात में। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और इस वक्त बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, उस खबर के साथ जिस सवाल के जवाब का इंतजार लोगों को था। इस साल उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा नहीं होगी। धामी सरकार ने यह बड़ा फैसला ले लिया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय मीटिंग की। करीब सवा घंटे तक ये बैठक चली, जिसके बाद सीएम ने बताया कि हरिद्वार को कोरोना महामारी का केंद्र नहीं बनने दे सकते। लोगों का जीवन प्राथमिकता है और इसी वजह से उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा नहीं होगी। लगातार दूसरा साल है जब उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा नहीं होगी, लेकिन अब सवाल यह है कि उत्तराखंड में तो कांवड़ यात्रा नहीं होगी, यूपी में क्या होगा? क्योंकि यूपी सरकार ने कांवड़ यात्रा कराने का फैसला लिया है। हमने पिछले काफी दिनों से बहुत इसमें एक्सरसाइज की, उच्च अधिकारियों से भी बात की और पड़ोसी राज्यों के अधिकारियों की भी आपस में वार्ता हुई। इन सब का निष्कर्ष निकला कि हम ऐसे समय में, जबकि कोरोना महामारी और हमारे यहाँ पर अभी वेरिएंट एक वहाँ पर गदरपुर में पाया गया, तो हरिद्वार को हम जो है एक कोरोना महामारी का केंद्र नहीं बनाना चाहते हैं। लोगों का जीवन हमारे लिए प्राथमिकता है, हम उससे बिल्कुल भी खिलवाड़ नहीं कर सकते, उसमें हम कोई कोताही नहीं बरतेंगे, इसलिए हमने यात्रा स्थगित करने का फैसला किया। तो उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा रद्द कर दी गई, लेकिन कल जब यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न्यूज 18 के मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन ने कांवड़ यात्रा को लेकर सवाल पूछा था, तो उन्होंने यही कहा था कि यूपी सरकार कांवड़ यात्रा को लेकर तैयारी कर चुकी है। इस आयोजन को भी सरकार ने कुंभ मेले की तरह ही सफल बनाने की तैयारी की है। कांवड़ यात्रा को आप बैन नहीं कर रहे, लेकिन आप कह रहे हैं कि सीमित दायरे में शिव भक्त जो है वो आ सकते हैं और अपनी आस्था का निर्वहन कर सकते हैं। लेकिन पॉइंट ये है कि जब तीसरी वेव का खतरा है, प्रधानमंत्री ने भी अपनी जो नई कैबिनेट ली उसमें भी उस बात को रखा जो सोर्सेज से खबर आई। क्या आपको लगता नहीं है कि यात्रा रोक दें तो ज्यादा बेहतर होगा? बैन नहीं करेंगे। ये केवल गाजियाबाद से हरिद्वार तक ही नहीं जाती है, प्रयागराज से काशी के बीच भी जाती है, अयोध्या से बस्ती भी जाती है, आपकी बरेली में भी, गोरखपुर में भी, मुरादाबाद में भी, हर एक जगह निकलती है। हम सुरक्षा भी देंगे, लेकिन हमारा निचले स्तर पर संवाद भी है और लोगों से बोला जा रहा है, कांवड़ संघों से, कि आप सीमित संख्या में जाएंगे, ज़्यादा नहीं, कम संख्या में लोग जाएंगे। और हर एक जगह होता है, बाराबंकी में भी होता है, लखनऊ, बाराबंकी, सभी जगह होता है। और इस वक्त हमारे सहयोगी राजीव देहरादून से दीपांकर भट्ट और लखनऊ से राजीव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब दीपांकर, आपके पास आऊं, इससे पहले राजीव के पास चलूंगी। राजीव, अब उत्तराखंड सरकार ने तो कांवड़ यात्रा रद्द कर दी। इस बार यूपी में कांवड़ यात्रा होगी, साफ साफ सीएम ने कहा है, और यह भी कहा कि यूपी के लोग सिर्फ हरिद्वार ही नहीं जाते, ऋषिकेश ही नहीं जाते, वो अंदर भी रहते हैं। लेकिन उन लोगों के लिए क्या जो वहां जाते हैं? देखिए, भले ही उत्तराखंड सरकार ने कांवड़ यात्रा पर बैन लगा दिया हो, लेकिन कल ही न्यूज 18 से बात करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये साफ कर दिया है कि उत्तर प्रदेश के जिन लोगों ने कांवड़ यात्रा का संकल्प लिया है, उन्हें सरकार किसी भी कीमत पर कांवड़ यात्रा में शामिल होने से नहीं रोकेगी। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा पर बैन नहीं लगेगा, क्योंकि योगी सरकार ने इससे पहले भी प्रयागराज में माघ मेले का आयोजन कराया है और इसमें जो सतर्कता है ये और जो सावधानी है उसको बरतने के साथ ही साथ न सिर्फ माघ मेले का सफल आयोजन किया गया, जिसमें रोजाना जो प्रमुख स्नान होते थे, करोड़ों लोग उसमें स्नान करते थे। और दूसरी ओर मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि इसी दौरान उन्होंने मथुरा में भी वैष्णव कुंभ का आयोजन किया था, लेकिन कोरोना से निपटने के लिए, कोरोना से बचने के लिए सावधानी और सतर्कता के साथ उसी के तर्ज पर उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा को भी अनुमति दी जाएगी। हालांकि इस दौरान योगी सरकार ने जो कांवड़ संघ है उनके साथ एक अहम बैठक की है और उनसे अपील की है, उत्तर प्रदेश के कांवड़ियों से भी ये अपील की है कि वो कम से कम, जितनी कम संख्या में हो सकते हैं, वो कांवड़ यात्रा पर जाकर अपने संकल्प को पूरा करें। इस दौरान न सिर्फ सरकार सुरक्षा देगी, बल्कि उनको जगह जगह पर सुविधा भी मुहैया कराएगी। ठीक है, इस दौरान किस तरह का रोड मैप होगा आपसे जानूंगी। ठीक है, किस तरह का रोड मैप होगा विस्तार से आपसे जानूंगी, लेकिन दीपांकर का रुख कर लेते हैं, देहरादून से हमारे साथ हैं दीपांकर। कुछ दिनों पहले ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बात की थी और कहा जा रहा था कोरोना के मद्देनजर कांवड़ यात्रा को लेकर भी ये बातचीत हुई थी कि कैसे रास्ता निकाला जा सकता है, और जिसके बाद धामी कहीं ना कहीं दुविधा में नजर आ रहे थे। अब उन्होंने साफ फैसला ले लिया है कि कांवड़ यात्रा उत्तराखंड में नहीं होगी। जो लोग हरिद्वार से, ऋषिकेश से गंगा जल चाहते हैं, उनके लिए कोई आगे, जैसा कि डीजीपी कह रहे थे, उस तरह की कोई बातचीत है क्या?
हाँ बिल्कुल, अब से कुछ देर पहले जो प्रेस नोट और खुद मुख्यमंत्री ने बातचीत की, हालांकि मुख्यमंत्री ने अपने बयान में ये बात नहीं कही, लेकिन जो प्रेस रिलीज आई है मुख्यमंत्री के ऑफिस की तरफ से, उसमें साफ तौर पे कहा गया है कि जो होम सेक्रेटरी हैं और डीजीपी, इन दोनों को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि उत्तर प्रदेश या फिर दूसरे राज्यों से जो कांवड़िया बॉर्डर तक अगर आते हैं, उनको गंगा जल अगर वहां से लेना है तो उसकी किस तरीके से व्यवस्था होगी, वहां पर अधिकारियों से कैसे उनको समन्वय बनाना है, कैसे कोऑर्डिनेशन बनाना है, इस पर वो बात करें। तो अब डीजीपी और सेक्रेटरी होम के ऊपर यह जिम्मेदारी सौंपी गई है मेन का। तो कुल मिलाकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार को, जिस तरह एक बार त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा था हम हरिद्वार को वुहान नहीं बनने देंगे, इसके बाद तीरथ सिंह रावत के लिए वही हरिद्वार बहुत मुश्किल साबित हुआ। और अब खास तौर पे अब जबकि यहां पर पुष्कर धामी आया है, चुनाव बहुत नजदीक है, 6 महीने का वक्त है, तो वो यहां पर बड़ी मुश्किल में नहीं फंसना चाहते। तो उन्होंने भी यही बात कही कि मैं हरिद्वार को यहां पर एक बड़ा कोविड सेंटर या कोविड के लिए वो वहां कोविड स्प्रेड वहां से हो, मैं ये नहीं चाहता। और वो भी तब जब ये जख्म अभी ताजा है, कोरोना की दूसरी लहर और उसी दौरान कुंभ, ये जख्म अभी ताजा है और ऐसे में फिर से अब उसी तरह की स्थिति नहीं बनने दी जा सकती है। धन्यवाद आपका, आप दोनों का, इस वक्त पूरी बातचीत के लिए, पूरी जानकारी देने के लिए। और आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना की तीसरी लहर को लेकर लोगों को आगाह किया एक बार फिर, और साथ ही चिंता भी जाहिर की। उन्होंने कहा कि तमाम हिल स्टेशंस पर सैलानियों की जो भीड़ दिख रही है और जो लापरवाही बरतते वो लोग दिख रहे हैं, वो बहुत परेशान कर देने वाली है और ये लापरवाही बड़े खतरे को दावत दे सकती है। इस दौरान देश के प्रधानमंत्री ने नॉर्थ ईस्ट के कई जिलों में कोरोना के बढ़ते मामलों पर भी अपनी चिंता जताई। कोरोना काल में लोगों को जरा सी छूट मिली, लोग उस दहशत को भुला बैठे जिस दहशत को देश ने महज कुछ ही दिनों पहले महसूस किया था। मनाली, शिमला, नैनीताल और मसूरी जैसे इलाकों में उमड़ी यही भीड़ इस वक्त देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चिंता का विषय बन गई है। लोग न सिर्फ मास्क लगाने में लापरवाही बरत रहे हैं, बल्कि सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को भी भुला बैठे हैं। यही वजह रही कि 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ हुई बैठक में पीएम मोदी ने पहाड़ों पर उमड़ी इस भीड़ को लेकर अपनी गंभीर चिंता जाहिर की। आज मैं बहुत जोर देकर कहूंगा कि हिल स्टेशन में, मार्केट्स में बिना मास्क पहने, बिना प्रोटोकॉल का अमल किए बिना भारी भीड़ का उमड़ना, मैं समझता हूं एक चिंता का विषय है, ठीक नहीं है। इस दौरान पीएम मोदी ने कोरोना के लगातार बदलते वेरिएंट को लेकर भी अपनी चिंता जाहिर की। साथ ही उन्होंने दावा किया कि कोरोना नियमों का सख्ती से पालन ही वायरस को हरा सकता है। साथियों, हमें कोरोना वायरस के हर वेरिएंट पर भी नजर रखनी होगी, क्योंकि ये बिल्कुल बहुरूपिया है, बार बार अपने रंग रूप बदल देता है। नॉर्थ ईस्ट के कई जिलों में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों को लेकर भी पीएम मोदी ने लोगों को आगाह किया। उन्होंने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर से बचने के लिए सतर्कता और वैक्सीनेशन अभियान में तेजी ही सबसे कारगर हथियार है। नॉर्थ ईस्ट के कुछ जिले ऐसे हैं जहां संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। इन संकेतों को हमें पकड़ना होगा, हमें और सतर्क रहने की जरूरत है और लोगों को भी लगातार सतर्क करते रहना पड़ेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी कोरोना की तीसरी लहर को गंभीरता से लेने की हिदायत दी है। जब हम थर्ड वेव की बात करते हैं तो हम थर्ड वेव को मौसम के समाचार की तरह से, वेदर अपडेट की तरह से सामान्य रूप में ले रहे हैं। हम उसकी गंभीरता और उससे संबंधित अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को शायद जिस स्थाई पर समझने की जरूरत है, वहां पर कुछ चूक हो रही है। यह मानसून की बारिशों से आने से पहले कहीं हम घूमने चले जाएं, या ऐसा कोई सिंपल आचरण नहीं है, बल्कि वायरस वर्सेस ह्यूमन बीइंग, इसके बीच चलने वाली कंटिन्यूअस लड़ाई है। बिल्कुल, और इस लड़ाई को अगर हमें जीतना है तो हमें सतर्क रहना होगा, सजग रहना होगा, लापरवाही नहीं करनी होगी। चलिए अब आपको पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का हेल्थ अपडेट दे देते हैं। पीजीआई ने पूर्व सीएम का हेल्थ बुलेटिन जारी किया और बताया कि अब कल्याण सिंह की स्थिति बेहतर है। उनका ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर नियंत्रित है। कल्याण सिंह को 4 जुलाई को आईसीयू में भर्ती कराया गया था। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जो इस वक्त पीजीआई में भर्ती हैं, उनकी स्थिति बेहतर हो रही है। हेल्थ बुलेटिन में डॉक्टर्स ने ये जानकारी दी है। बीते दिनों ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनका हालचाल जाना था। जेपी नड्डा भी पहुंचे थे हालचाल जानने के लिए।
प्रधानमंत्री ने भी फोन पर उनके हेल्थ की जानकारी ली थी। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटते हैं। नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ओलंपिक जाने वाले 15 खिलाड़ियों से बातचीत की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों से उनके संघर्ष की कहानी को सुना, साथ ही उन्हें ओलंपिक में अच्छा प्रदर्शन करने की शुभकामनाएं दी। पीएम ने संवाद के दौरान यूपी के मेरठ के शूटर सौरभ चौधरी से भी बात की और उनका हौसला बढ़ाया। पीएम ने सभी खिलाड़ियों से कहा कि खिलाड़ी जापान में जाकर जमकर खेलें, अपेक्षाओं के बोझ तले दबने की जरूरत नहीं है। इधर पीएम मोदी की काशी यात्रा को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। उनके स्वागत को लेकर भी खास तैयारी है। खबर है कि 15 जुलाई को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी पहुंचेंगे तो रुद्राक्ष मॉडल और रुद्राक्ष जरी अंग वस्त्रम से उन्हें स्वागत किया जाएगा। इसके लिए पिछले 8 दिन से काम चल रहा है। छही सारनाथ के बुनकर बच्चे लाल मौर्य ने बीएचयू में आयोजित प्रोग्राम के लिए गीता श्लोक और वंदे मातरम कैलीग्राफी अंगवस्त्र को भेजा है। इस दौरान जापान सरकार के साथ शिल्पकला निवास के द्वारा नए द्वार खुलेंगे, ये भी बताया जा रहा है। और आत्मनिर्भर भारत में लोकल को ग्लोबल तक पहुंचाने में मील का पत्थर ये कदम साबित हो सकता है।